लोगों को आसानी से गुमराह करने का ठेका कुछ लोगों ने ले लिया है। और मैं आपको पल पल की खबर इसलिए देता हूं, मेरा काम बस इतना है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग वाकई में समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको एक एक चीज हम बारीकियों से सुनाते हैं और प्रूव करके देते हैं। फिर भी अगर उन्हें सब कुछ झूठा लगता है तो फिर उनका मन, उनकी मर्जी, कुछ भी करे, मैं किसी को रोकने और टोकने वाला कौन होता हूं। आप ये सोचिए कि आपके विभाग में ऐसे ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, और ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं ये उसकी औकात दो कौड़ी की समझते हैं। टुटपुंजा टूटे फूटे एक दो चैनल हैं जिनकी औकात एक नंबर की जीरो है। आप यकीन मानिए, भटकते भटकते तेल लगाते थे अनु त्रिपाठी का, चैनल वालों की बात कर रहा हूं मैं, आज उड़ने लगे हैं। आज उनको लगता है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा चौकीदारों के बीच में जाके जग जीत लूंगा। जीवन भर नहीं जीत पाओगे, क्योंकि जो अनु त्रिपाठी कर सकता है ना, वो तुम्हारी औकात नहीं है करने की। हालांकि मैं किसी का विरोध नहीं करता, बस कष्ट इस बात का होता कि किस तरह से मीडिया वाले लोग भी आपको गुमराह कर रहे हैं। आप सोचिए, 4-5-6 चैनल में देख रहा हूं, आए दिन फर्जी खबरें उठा कोई तत्व नहीं निकल रहा। खैर, बहुत सारी ग्राम प्रदेश समझदार हैं तो समझते हैं इस चीज को। आप सोचिए, इस चैनल को सुनिए ध्यान से, ये बोलता है सच्ची खबरें, सही खबरें। उसके बाद आपके एक नेताजी हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि यार इस तरह की मजाक मत बनाइए, इस विभाग का क्यों सत्यानाश करने में लगे हो यार। क्योंकि देखिए, झूठ बोलना मेरा काम नहीं है, और उस जो जमीन की सच्चाई है मत मानिए। जाइए 18 तारीख को खोपड़ा पे जाके देखना जाके, और अगर कुछ भी हो जाएगा ना, मैं गुलाम बनूंगा, तुम्हारा गुलाम करके दिखाओ। चैलेंज देता हूं, हर बार चैलेंज देता हूं, नहीं आज तक नहीं झंडे गाड़ पाए यार। बड़ी बड़ी बातें करके यार लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहे हो। बता रहे 50,000 की संख्या आ रही तो सरकार घबरा गई। एक वो बलिया में बैठ के बोलता सरकार घबरा गई, और एक यहाँ के बस्ती में बोलने लगे घबरा गई। मतलब सरकार नहीं घबरा रही, घबरा आप लोग रहे हो। सरकार कोई घबराने वाली लग रही है। सुनिए पहले इस आईडी को सुनिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से। मैं सुरेंद्र कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष बस्ती, समस्त ग्राम पंचायत साथियों को नमस्कार करता हूं। जय हिंद साथियों। सभी लोग 17 तारीख 11/24 को सभी को अपने घर से निकलना है, और भारी से भारी संख्या में 18 तारीख जो है लखनऊ काशीराम पार्क ईको गार्डन में पहुंचना है। और तमाम भाई जो भी अफवाह उड़ाया जा रहा है कि लखनऊ में धरना प्रदर्शन, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, लखनऊ में कोई चुनाव नहीं, ना कोई धरना प्रदर्शन, मतलब कोई आचार संहिता लगा है। एक चीज है, सरकार की मंशा है कि जो है आप लोग, सरकार तो डर गई इसी समय, क्योंकि सरकार को भी पता हो गया कि 75 जिला से चौकीदार कम से कम 50,000 संख्या में आ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को डर हो गया कि जो सोचिए 70 साल 75 साल से चौकीदार 10,000 नहीं इकट्ठा हो सके, 50,000 की संख्या। मतलब फेंकने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी आसानी से कहा जा सकता है। अरे मत इस तरह से गुमराह कीजिए। और ये लोग पता है, ये वही लोग हैं जो हमको साला गाली उल्टी सीधी देने का काम करते हैं। पता ही क्यों? क्योंकि आग लगी पड़ी है, और आग इसलिए लगी पड़ी है क्योंकि सच्चाई कभी झुकती नहीं, और सत्य बोलता रहूंगा जब तक मेरे साथ है। भैया कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये गिनती के 10-20 लोग ऐसे हैं जो शायद मेरा विरोध करते हैं, बाकी मुझे ऐसा लगता है। और अच्छा, इनको घबराहट भी इस चीज की है कि अनु त्रिपाठी अगर ये जो बोल रहा है, इसके चौकीदार बात मान भी लेंगे और लोग पहुंचेंगे नहीं। अगर इन्हें घबराहट नहीं है तो क्यों आ करके ये टुटपुंजा चैनलों को अपनी चीजें भेज रहे हैं? क्यों? पता है। और उन चैनल वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनको ये नहीं पता है कि भाई ये बताइए, जब आचार संहिता लगती है, धारा 163 लगती है, तो कौन सा मुख्यमंत्री आएगा इनका ज्ञापन लेने, कौन सा अधिकारी आएगा? इको गार्डन एक जेल के समान है, इनको वहां से उठने तक नहीं दिया जाएगा। बस उसी के अंदर ऐसे जेल में नहीं धरा जाता है, ऐसे धन के बैठे रहोगे। आप सोचिए, रोड पर पे जुलूस नहीं निकाल सकते। और बताओ, ये जो सोच रहे होंगे ना कि रोड पे हम पूरा झुंड निकाल करके खड़े हो जाएंगे, खड़े होके देखिए डंडे चलेंगे, लिख के ले लो। साफ इंडिया टीवी बताइए, टीवी चैनल है और बड़े बड़े चैनलों पर दिया गया। आप हिंदुस्तान पेपर उठा के देख लो, दैनिक जागरण देख लो, ये लोग मानते ही नहीं, कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो सब झूठे हैं। मतलब ये जितने चैनल है सब झूठे हैं, यही लोग सत्य है।
और कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनको हमारी बात सुन के भी उन्हें नहीं यकीन होता। उनको लगता है अरे आप तो भैया विरोध करते हो, आप रोकते हो लोगों को। हम क्यों रोकेंगे भाई, हम क्यों रोकेंगे भाई, आपका पैसा है, आप जाके उड़ाओ जाके। लेकिन इस बात को याद रखिए कि आप जो धन फर्जी का उड़ाए, कहीं ना कहीं उन गरीब परिवारों के पेट पे लात मार रहे हैं जो हकीकत में इसके हकदार हैं। और राजनीति करनी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और कर ही रहे हो राजनीति। एक रिकॉर्डिंग मैंने दिल थाम करके डाली, इसमें साफ एक व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है कि मैं दूसरे को फंसा रहा हूं। फिर भी अंध भक्तों को नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है हमारे साथ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। और सच्चाई सुना सुना के मैं परेशान हूं। लेकिन बात वही है कि कलयुग में टेढ़े बन के रहोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, और सीधे बन के चलोगे तो तुम्हारी क्या नाम, लोग कोई मानने वाला ही नहीं। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हो सकता है कि 150 लोगों को गुमराह आप कर लो, लेकिन यदि आपका सपना ये हो कि हमारी संख्या 500 की हो जाएगी और कुछ लखनऊ के 2-3 टुटपुंजा जो है अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार बोलते हैं ना, वो सोचे होंगे कि हम जाकर के अपनी टीआरपी कमाएंगे और वहां पे सब कुछ करने लगेंगे। भाई साहब कुछ नहीं गाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि चौकीदार को इतना जागरूक कर दिया है ना, इतना समझदार कर दिया है, उसे ये पता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो हम लोग मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे लिए हर पत्रकार के लिए दिल पे सम्मान है, लेकिन जो झूठी खबरें उल्टी सीधी बातें करे और इसके लिए मेरे साथ सम्मान नहीं है। बरेली में कांड हुआ, एक भी पत्रकार नहीं दिखा यहाँ का, लखनऊ का, कि एक खबर चला देता, ठीक, कि अरे ऐसा ऐसा हादसा हो गया और चौकीदार भाई हमारे जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। नहीं चलाएंगे ना, क्योंकि उसमें अन्नू त्रिपाठी जुड़ा ना। ये लोग कहते हैं अन्नू त्रिपाठी बाहर ही है। अरे भाई अंदर वालों ने कितने झंडे गाड़ लिए मुझे ये बता दे। और तुम्हारे विभाग में शुरू से लेके अभी तक बाहर के ही आदमी ने लड़ाई लड़ी है, उठा के इतिहास देख ले। और आज तक के रिकॉर्ड में जितने भी धरना सफल होते हैं ना, उसमें बाहरी व्यक्तियों का हाथ होता है, अंदर के व्यक्तियों को हाथ नहीं होता है। ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। आज लोगों की हालत खराब है कि अरे ये कहां से अन्नू त्रिपाठी आ गया यार। अरे मैं ऐसे ना आया हूं, मुझे चौकीदारों ने सम्मान दिया, मैंने उनके लिए काम किया और मैं कर रहा हूं और आजीवन करता रहूंगा। क्या फर्क पड़ता है मुझे? कभी कहावत नहीं चली है ना अभिनव अरोरा वाली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे फर्क तो तब पड़ता है कि मुझे मेरा कहना अपना कहेंगे, है ना। इसलिए सच को बताना मेरा काम है। ये है सच्ची खबर। ये चैनल पे बोलने वालों की सच्ची खबर नहीं है, ये तो बेफजूल वाली चीजें अब लगे पड़े कि अरे जल्दी 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 हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाए। अरे तुम्हें क्या पता है? पता एक चीज का पता होना चाहिए कि पर डे बिना शेयरिंग के 50 से 60 लोग मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं। पता है क्यों? एक सच्चाई के साथ। और तुम लोग ऐसे उलरो और गिर गिर पड़ो और राधे राधे जपते रहो। मैं समस्त बंधुओं को बस एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास फर्जी पैसा है तो जाकर के उस गरीब परिवार, वो तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा था जिसकी डेथ हो गई, वो मेरे कोई संगठन का वो नहीं था कि हमने उनको जोड़ रखा था या मैंने कार्ड उनका बना रखा था, नहीं, वो एक चौकीदार था, आपके परिवार का था। यदि आप 400-500 रुपए खर्च करके आप बेफजूल में आ सकते हो, वही अगर 400-500 उस परिवार को दे दोगे, यकीन मानिए ईश्वर क्या लिख दिया जाएगा और आपके जीवन में वो खुशहाली रहेगी ना कि आप देखेंगे। लेकिन बेफजूल जब खर्च करेंगे ना, हमारी वीडियो से नहीं भी बात मान करके, और अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप यकीन मानिए यहां से जब जाएंगे तो आप उन नेताओं को गरियाएंगे और शायद अपने आप को कोसेंगे कि हमने काश मान लिया होता। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। मैं आपको कोई गुमराह नहीं करने आया हूं, ना मैं आपको रोकने आया हूं। मेरा कहना मतलब ना कि एक सिद्धांत होता है काम करने का, वो नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना भाई। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।